नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विधि पे। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी से टॉपिक खत्म हो। और कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर यूपीएसआई आ रही है, कुछ आप मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आप करवा दो। तो मिसलेनियस में करवा दूंगा, क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो 90% क्वेश्चन उसी में से आएंगे। लेकिन अभी क्या है, जो बच्चे मुझे से पढ़े नहीं है ना, तो उनको मैंने केवल प्रॉफिट एंड लॉस और इसके अलावा टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया है। तो कोई बात नहीं। अभी मैंने एक वीडियो भी डाला है, आप सबको पता ही होगा कि यूपी पुलिस एसआई का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो अब 30 मई तक था पहले, अब उसे कर दिया है 15 जून तक। तो जिसने फार्म नहीं भरा है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप फार्म को भर लो। और जैसे ही जब ये फार्म सबमिशन हो जाएंगे, जैसे ही उसकी डेट आएगी, यूपी शायद सितंबर में उसका एग्जाम होगा, जहां तक सितंबर के आसपास होगा। जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा, मैं आपको 4-5 वीडियो में टोटल मिसलेनियस आपको बताऊंगा, रीजनिंग और मैथ्स, उसमें आपका 90% कन्फर्म कवर होगा। तो अभी उसको थोड़ा टाइम है, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे कुछ और चैप्टर कवर हो जाएं। जो लोग मुझे पहले नहीं जानते थे या पहले मुझसे नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे कल जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये। देखिए, कह रहा है एक लड़का 3 रुपए में 4 संतरे खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 6 संतरे के भाव से बेचता है। कह रहा है 5 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है, यहाँ पे पूछा है कि 5 रुपए का लाभ कमाने के लिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब हम आर्टिकल्स को सेम करते हैं, आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, वो संतरा हो सकता है, वो टॉफी हो सकता है, वो क्या नाम है, अंडे हो सकता है, वो नींबू हो सकता है। जब हम आर्टिकल्स को सेम करते हैं, तब हमारा जो जो वैल्यू लेते हैं वो हम रहते हैं पैसे वाली, मूल्य वाली या रुपए वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो उसी में से हम उसको देखते हैं कि कितना हमें लॉस हो रहा है, कितना हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि जब भी हम क्रय मूल्य को आधार मानकर लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो वहां पर हमको वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, रुपए का, रुपए की प्राइस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन जब कभी भी हम आर्टिकल की, अगर आर्टिकल को हम बेस मान रहे हैं, आर्टिकल के ऊपर हम निकाल रहे हैं सवाल, हमारे मात्रा दी हुई है या कोई संख्या दी है, कोई वस्तु दी हुई है, तो वहां पर हम बेस क्या लेते हैं, वहां पर बेस हम लेते हैं बेचे जाने वाले आर्टिकल्स या बेचे जाने वाली वस्तुएं, बेचे जाने वाले अमरूद, नींबू, संतरा, टॉफी, कुछ भी हो। ये मैंने आपको कल बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा आप इससे पहले वाला वीडियो देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो लोग आज पहली बार ज्वाइन करे हैं उनको थोड़ा सा शायद समझ में ना आए, लेकिन चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 3 रुपए में 4 संतरे बेचे गए। देखो, हमने क्या करा, यहाँ पे लिख लिया हमने प्राइस, और यहाँ हमने लिख लिया संतरा। 3 रुपए जब उसका प्राइस था, उसमें 4 संतरे को खरीद के लेके आता है, और जब उनको बेचता है तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में क्या है इसका, कि 5 रुपए के 6 संतरे देता है, 5 रुपए के 6 संतरे। अब देखो, दिक्कत ये आती है कि हमारे पास जो संतरा का जो क्वांटिटी है, जो आर्टिकल्स हैं, ये बराबर नहीं है। जब तक ये बराबर नहीं होगा, हमें नहीं मालूम होगा। जब तक हम जितने संतरे लेके आएंगे उतने ही बेचेंगे, तभी मालूम पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे इसको 6 से गुणा कर देंगे, इस वाले में 4 से गुणा कर देंगे। गुणा केवल संतरे वाले में नहीं होगा, उसकी जो वैल्यू है, 4 संतरे अगर 3 रुपए के हैं तो गुणा दोनों तरफ होगा यहाँ पे। तो नया अगर जो वैल्यू है क्या आएगा, 24 संतरे जो हो जाएंगे, कितने रुपए के हो जाएंगे, 24 संतरे हो जाएंगे आपके 18 रुपए के। और नीचे वाले में ये तो 24 संतरे अब हम क्या है, हम खरीद के लाए 18 रुपए में, और नीचे वाले में 24 संतरे कितने के हो जाएंगे, बेचेंगे 5 को 20, 20 रुपए में। देखो आप, अब देखो, 24 संतरे जब हम खरीद के लाए हैं तो हम लेके आए हैं 18 रुपए में। जब 24 संतरे हम बेच रहे हैं तो बिक रहे हैं हमारे कितने रुपए में, 20 रुपए में। इसका मतलब हमें यह मालूम पड़ गया कि 2 रुपए का लाभ कमाने के लिए हमको 24 संतरे बेचने पड़ेंगे। दो 2 रुपए लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे आपको, 24 रुपए। तो क्वेश्चन कितना पूछा गया, 5 रुपए।
तो 2 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 24 संतरे। क्वेश्चन में पूछा कितना गया है? 5। अगर दो का लाभ कमाने के लिए 24 बेचने पड़ेंगे तो एक का लाभ कमाने के लिए कितने बेचने पड़ेंगे? 12 बेचने पड़ेंगे। तो 5 का लाभ कमाने के लिए कितने बेचने पड़ेंगे? 60 संतरे बेचने पड़ेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां से। बहुत सिंपल सा था। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे कल की वीडियो में आप जाएं, तुरंत आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसने 1 रुपए में 3 की दर से कुछ केले खरीदे, उतने ही केले फिर इसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। अब इसने क्या करा? इन सब पर 20% का लाभ कमाने के लिए जितने केले उसने पहली बार खरीदे हैं उतने ही केले उसने दूसरी बार खरीदे हैं। 2 बार उसने खरीदारी करी है। इन सब पर 20% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने रुपए में, कितने रुपए प्रति दर्जन, देखो भाई, प्रति दर्जन, ये बहुत पॉइंट अच्छा है, कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचेगा। ये चीज देखना यहाँ पे, कितने रुपए प्रति दर्जन। आपको मालूम है एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन का मतलब होता है 12 चीज। अगर केले केले तो दर्जन में ही मिलते हैं मोस्टली जगह। एक दर्जन जो होता है, एक दर्जन बराबर 12 केला। ये तो हर आदमी को पता होगा। हो सकता है जैसे कि एक मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुरैना, वहाँ केला दर्जन में नहीं मिलता है, वहाँ पे केला किलो के हिसाब से मिलता है। तो अपने देश में कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे केले दर्जन के हिसाब से नहीं मिलते हो, किलो के हिसाब से मिलते हो। चलो कोई नहीं, आपको तो पता ही होगा एक दर्जन बराबर 12 केला होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जब उसने पहली बार केले खरीदे हैं तो उसने 6 खरीदे होंगे, जब उसने दोबारा केले खरीदे हैं तब भी 6 खरीदे होंगे, ये हम मान लेते हैं। तो हमारा पूरा एक दर्जन केले का सीपी आ जाएगा। उस एक दर्जन केले के सीपी यानी क्रय मूल्य का कितना निकालेंगे? 120% निकाल लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, और वही विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। कह रहा है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ लिख लिया हमने प्राइस और यहां लिख लिया हमने केला। पहले दुकान से उसने खरीदे क्या था? 1 रुपए के 3 केले थे, 1 रुपए के 3 केले थे। दूसरी जगह जब उसने सीपी किया है, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया। तो दूसरी जगह क्या था? 1 रुपए का 2 की दर से खरीदा उसने, 2। अब मैंने आपको ये बोला कि जो उसने पहली दुकान से केले खरीदे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे 6 केले खरीदे हैं। तो 6 करने के लिए आपको मालूम है यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो 6 केले का दाम कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा 6 केले का दाम। दूसरे वाले में यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे 6 केले करने हैं। हम ये मान रहे हैं कि पहली दुकान से 6 केले लिए, दूसरी दुकान से 6 केले लिए, टोटल केले कितने हो गए? 12। और यहाँ बोल रहा है कि प्रति दर्जन की दर से वो बेच रहा है, तो 12 आ जाएंगे। और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 रुपये में 6 केले उसने दूसरी दुकान से खरीदे हैं। अब देखो, अगर ओवरऑल हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, क्रय मूल्य की बात करें, तो हमें यह मालूम पड़ गया है कि दोनों दुकानों से उसने कितने रुपए? 6 और 6 12, 12 केलों का जो क्रय मूल्य था, पहली दुकान से 2 रुपए, दूसरी दुकान से 3 रुपए, यानी 5 रुपए। हम ये कह सकते हैं कि एक दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना है? एक दर्जन केले क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। अब ये बोल रहा है कि हमको इस एक दर्जन केले का जो क्रय मूल्य है, हमें इस पे कितना परसेंट का लाभ चाहिए? 20% का लाभ चाहिए। तो इसका भाव प्रति दर्जन में क्या होगा? किस दर से ये बेचे प्रति दर्जन की दर से कि हमको 20% का लाभ मिल जाए। तो आपको मालूम है अगर 5 है और इसमें 20% का लाभ हमें चाहिए तो इसका एसपी क्या होगा? 5 का हम क्या निकाल देंगे? 120% निकाल देंगे। तो मैंने आपको शुरू में बताया पहले ही वीडियो में, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 3 12, यानी 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से
उसे केला बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें चाहे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदे। 60% का लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचा जाना चाहिए? देखिए, सिंपल लॉजिक तो ये होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 60% लाभ पे खरीदे, 40% हान के बेच बेच दिए, जब भी ऐसा आएगा, आप हमेशा रुपए को क्या करोगे, ऊपर रखोगे, क्वांटिटी जो उसकी होती है उसको नीचे रखोगे आप, ठीक है ना। और मैंने आपको ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे देखो, अगर मान लिया जाए मैं कह दूं कि 15 रुपए में 3 टॉफी मिलती है। कितनी मिलती है? 3 टॉफी। 15 रुपए में 3 टॉफी मिलती है। अब मैं पूछूं कि आपसे एक टॉफी की कीमत कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये एक टॉफी को कितनी आएगी, 15 में 3 का भाग दे देंगे हम, तो 5 रुपए आएगी। कितनी आएगी? 5 रुपए। यानी एक टॉफी की कीमत निकालते हैं जब, तो कितना आया, हम यहाँ क्या करते हैं, और रुपए में, प्राइस में क्वांटिटी का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? क्वांटिटी। अगर हमें एक वस्तु या एक आर्टिकल की हमको कीमत निकालनी है तो क्या करते हैं, रुपये यानी प्राइस में हम क्या करते हैं, प्राइस में क्वांटिटी का भाग देते हैं। तो हमें एक वस्तु का, एक टॉफी का, एक नींबू का, एक संतरे का हमें दाम निकल आता है। अगर एक आर्टिकल का, एक वस्तु का, एक संतरे का, एक अंडे का, एक नींबू का अगर हमें दाम निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्राइस में से उसकी क्वांटिटी का भाग दे देंगे, जो टोटल है उसका मात्रा का भाग दे देंगे, तो हमें एक वस्तु का कीमत हमें मालूम पड़ जाएगी। कैसे? इसे मैंने आपको बताया ही। तो होता क्या है कि रुपए में या प्राइस में, अगर रुपए में प्राइस में हम क्वांटिटी का भाग दे दें या आर्टिकल्स का भाग दे दें, टोटल आर्टिकल्स, तो हमें एक वस्तु की चीज मालूम पड़ जाती है। या फिर ऐसे आप देखो, कह दें हम कि 20 रुपए, कह दें हम 40 रुपए में 2 किलो आटा मिला, हमें क्या मिला, 2 किलो आटा। कितने रुपए में? 40 रुपए में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो आटे का भाग क्या है, 1 केजी आटे का भाव क्या है, तो आप क्या करेंगे, 40 रुपए में, किसमें, 40 रुपए में आप 2 केजी का भाग दे देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। यानी 1 केजी आटे का भाव कितना आ गया, 20 रुपए किलो आ गया। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, और रुपीस को ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी को रखते हैं हमेशा नीचे। ये चीज आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक रुपए में 8, 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है वो, और कह रहा है कि इसमें जब बेचना है तो हमको 60% का लाभ कमाना है। आपको मालूम है ये क्या है हमारा, ये तो हमारी हो गई सीपी। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको 60% का लाभ कमाना है। तो जो हमारी एसपी होगी, इसका 160% हम यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10, यानी 1/5 आया। अब देखो, मैंने क्या बताया था, ऊपर रुपए होता है, नीचे क्या होता है, उसका आर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये आया 1 रुपए, और यहाँ पे क्या कह रहा था, नींबू, 5 नींबू। यानी उस व्यक्ति को 60% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में 5 नींबू बेचने पड़ेंगे। इनका जो बेचने का, जो इनका फार्मूला होगा, क्या होगा, 1 रुपए में अगर 5 नींबू बेचेंगे हम, तो हमको कितना, 60% का यहाँ पे हमको लाभ हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, उसमें और आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पे किसी व्यक्ति को 20% का लाभ कमाता है, बेचने पे, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि 1 रुपए में उसने, तो उसने 1 रुपए में कितने अंडे खरीदे थे। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। देखो
कैसे करेंगे इसको? देखिए, दो तरीके बताता हूं मैं इसको सॉल्व करने के आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। सेकंड तरीका जो मैंने आपको कल बताया था उससे बताऊंगा, और पहला तरीका जो मैं अभी आप अभी जो मैंने आपको बताया है। कह रहा एक कह रहा 1 रुपये में कितने? 5 अंडे। 1/5 लिख लो, सीधे, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपये में 5 अंडे। ये जब बेच रहा है तो उस व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और आपको मालूम है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, अगर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि 120 की वैल्यू क्या होती है? 120 की वैल्यू की 1 में 5 अंडे। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी होती कॉस्ट प्राइस में, तो क्या आ जाएगा? 1/5। जो चीज दी गई है, जो चीज दी रहती है, वो नीचे आती है, जो पूछी जाती है ऊपर आती है। ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या होता है फार्मूला बताया था मैंने? चलो मैं 1 मिनट, वो मैंने आपको ये बताया था कि जो वैल्यू होती है, वैल्यू को रख दो यहां पर। जो चीज जो दिया गया है, यहां पर जो पूछ रहा है, ये हर जगह पूरे अर्थमेटिक में ये फार्मूला लगता है। अब देखो, इसको अब ना करो, ऐसे छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं। देखो, हमें मालूम है 1 रुपए में 5 अंडे दे रहा है। 1 रुपए में 5 अंडे दे रहा है, ठीक है। और क्या दिया गया है? 20% का लाभ कमाता है। ये हमको दिया गया है। जो दिया गया हो क्या करते हैं? नीचे रखते हैं, 120 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? हमेशा 100 पे होता है। इसको हम क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे। तो हमें मालूम पड़ गया। अब इसको सॉल्व जो हम करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वो हमारा कॉस्ट पे आ जाएगा। दो कैसे? ये जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 6 12, यानी 1/6। 1/6 का मतलब ये हुआ कि 1 रुपए में 6 अंडे उसने क्या करे होंगे? खरीदे होंगे उसने। 1 रुपए में 6 अंडे उसने खरीदे होंगे। यहाँ पे ये आपका हो गया आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 6 अंडे। कितना आएगा? 6 अंडे। अब देखो दूसरी चीज। अब इस क्वेश्चन को करवाने को मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं कि दूसरे किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर लोगे। आप देखो कैसे, जो मैंने कल आपको मेथड बताया था। यहां पे क्या है? यहाँ पे हमारा जो खर्च है, 1 रुपए यहाँ भी है, 1 रुपए हमारा यहाँ भी है। खर्च हमारा क्या है? बराबर है। हमारा जो खर्च है वो बराबर है। जब खर्च हमारा बराबर होता है तो वहां पे क्या होता है? जो प्राइस आता है, प्राइस का अगर हम इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमें क्वांटिटी की मात्रा मिल जाएगी। कैसे? देखो, मैंने क्या बताया था कल आपको? मैंने ये बताया था, हमसे ये कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ यानी कोई चीज 100 रुपए की चीज अगर है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो क्या हो जाएगी? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये तो होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और 20% का लाभ है तो उसको 120 में बेचेंगे, तो 100 रुपए की चीज 120 में हो गई। ठीक है ना? या फिर चलो ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए की है, उसको हम अगर बेचेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 5/6। समझना मेरी बात। ये यहां पे आ गया हमारा प्राइस। क्या हो गया? प्राइस। प्राइस का उल्टा जो होता है वो होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी हमारी? यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी 6/5। अब समझना, ये कह रहा है वो बंदा, हमने देखा यहाँ पे 1 रुपया सेम है, यहाँ भी 1 रुपया है। 1 रुपया ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो खरीद रहा है चाहे बेच रहा है। तो जब खर्च सेम होता है वहां पे कंडीशन लगती है। जब खर्च सेम होगा तो जो प्राइस का रेशियो आएगा वो क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होता है। अगर ये 5/6 आया है तो क्वांटिटी 6/5 आएगी। अगर ये 5:6 में है तो वो 6:5 में आएगा। और आपको मालूम है, अगर x/y है, इसका मतलब क्या होता है? x/y ही होता है। ये चीज तो मालूम होगी आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कह रहा है कि उसने क्या दिया है?
कह रहे 1 रुपए में 5 अंडे बेचता है भैया। सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है? सेलिंग प्राइस वाले आर्टिकल कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। और क्वेश्चन में भी 5 की वैल्यू कितने की दी है? 5 के बराबर दे रखी है। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में भी 5 के बराबर दे रखी है, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। इसका मतलब उसने जो है बेचते समय तो 1 रुपए के 5 बेचे हैं, और जब उसने 20% का अगर लाभ कमाया था बेचते समय, तो उसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में कितने आर्टिकल होंगे? उसने 6 अंडे, क्या अंडे, क्या 6 अंडे खरीदे होंगे उसने। तो यहां से आ जाएगा 6। तो ये आपका तरीका है, ये पहले वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें आपको और अच्छे तरीके से दोनों समझ में आएंगे आपको। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पे एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, यानी 96% वैल्यू रह जाती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए? देखो आप, हमने आपको क्या बताया, जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है पहले उसमें रखते हैं वैल्यू को, ठीक है ना। वैल्यू, वैल्यू क्या है? 1 रुपए में 20 बटन। और मैंने आपको बताया कि वैल्यू जब भी रखेंगे हमेशा रुपए ऊपर आएगा, और जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या आएगा? नीचे आएगा, ठीक है ना। आर्टिकल्स हैं या जो उसका जो मात्रा है वो हमेशा नीचे आएगी। प्राइस ऊपर आएगा, क्वांटिटी नीचे आएगी। 1 रुपए में 20 बटन बेचने पे एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। मैंने कहा नीचे वो आता है जो दिया रहता है। जब 4% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा? 96% बचेगा। कितना बचेगा? 96%। अब हमसे पूछा है कि हमें 20% का लाभ कमाना है, तो 1 रुपए में कितनी की दर से इसे बेचा जाना चाहिए? 20% का लाभ कमाने का मतलब कि हमें क्या वैल्यू चाहिए उसकी? 120%, ठीक है ना। तो ये, अब ये पूछा गया है, जो दिया गया है वो तो मैंने नीचे रख दिया। 4% की हानि हो रही थी तो 96 हमें मिल रहा था, हमने नीचे रख दिया। जो पूछा गया है उसको रखते हैं हमेशा ऊपर। यहाँ क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा परसेंट। या परसेंट आप लगाओ चाहे न लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लगाओगे तो आप परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा वैसे भी, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे? 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, और 16 छके 96, यानी 1/100, 16। 1/16 का मतलब ये है 1 रुपए में 16 बटन। अब क्या आएगा? बेचना। 1 रुपए में 16 बटन बेचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हमें 20% का लाभ मिल जाएगा। यानी आंसर क्या आ गया? 16 बटन। क्या आ गया? 16 बटन। 1 रुपए में 16 की बटन की दर से बेचना पड़ेगा, तब हमें 20% का लाभ हो जाएगा। 16 बटन जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप में, जो मैंने आपको दूसरा टाइप बताया क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप, इसमें मैंने क्या बताया आपको, देखो हम क्या करेंगे। हमें मालूम है कि यहाँ पे भी हमारा खर्चा 1 रुपए है, यहाँ भी खर्चा हमारा 1 रुपए है, यानी हमारा खर्चा जो है बराबर है। अगर किसी क्वेश्चन में हमारा खर्चा जो है, जो हमने खर्च किया है, अगर वो बराबर नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे खर्चा हमको दोनों में सेम रखना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस में भी उतनी खर्चा और सेलिंग प्राइस में भी उतनी खर्चा, या दोनों कंडीशन में। अगर दोनों कंडीशन सेलिंग है, जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन में सेलिंग है, यहाँ भी बेच रहा था और यहाँ भी बेच रहा है। कहने का मतलब दोनों कंडीशन में जो हमारा खर्च है उसको हमें बराबर करना पड़ेगा। सपोज करो अगर मान लो यहाँ पे अगर 8 रुपए, अगर यहाँ पे मान लो 3 रुपए होता, क्या होता है? समझना मेरी बात। अगर यहाँ पे 3 रुपए होता तो हम क्या करते? 1 रुपए में 20 बटन मिलती है, तो 3 रुपए में कितनी मिलती? 3 रुपए मिलती है आपको 60 बटन। तो हम क्या करते? 3 रुपए अगर यहाँ पे होता तो हम इसको मान लेते कि 3 रुपए में 60 बटन मिल रही है, हम ये मान लेते। हमें रुपए जो है, जो खर्चा है वो हमको बराबर करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो दूसरा वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। देखो इसमें तो बराबर है, यहाँ भी 1 रुपए है, यहाँ भी 1 रुपए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो, दोनों में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। हमने क्या करा, जब फर्स्ट वाला हमने सेलिंग प्राइस लिया है यहाँ पर, तो हमें क्या हो रहा है? 4% की हानि हो रही है, यानी 96% मिलना होगा हमें, ठीक है ना। दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में क्या है, जब हमने बेचा है तो हमें क्या है, हमको
20% का लाभ चाहिए, यानी कि हमें 120 चाहिए होगा उस समय में, ठीक है ना। क्या हो गया, इसको जरा काटो, 12×8 = 96, 8/10 यानी 4/5। बहुत गौर से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ही सही तरीके से, ठीक है। ये आ गया हमारा प्राइस। क्या आ गया, प्राइस। ये आ गया हमारा यहां से प्राइस। अब मैंने आपको बताया है जो प्राइस होता है ना, वो क्या होता है, प्राइस जो होता है क्वांटिटी के उल्टा होता है। क्वांटिटी मतलब जैसे बटन की दर, क्वांटिटी मतलब दर या आर्टिकल्स, ठीक है। तो क्वांटिटी अब क्या आएगी, ये आर्टिकल्स मान लो आप, यहाँ पर आर्टिकल्स, ये क्या आएगा 5/4। अब मेरी बात सुनने जरा गौर से, हमें ये मालूम पड़ गया, हमको ये मालूम पड़ गया कि जो पहली कंडीशन में, जो पहले वाले विक्रय मूल्य पे जो आर्टिकल्स थे वो थे 5, और दूसरे वाले विक्रय मूल्य पे जो आर्टिकल्स थे या जो बटन थी, या चाहे आप बटन कर लो आप, वो कितनी थी, 4। हमारे अकॉर्डिंग पहले वाले सेलिंग प्राइस में बटन का रेशियो दूसरे वाले सेलिंग प्राइस में बटन के रेशियो कितना है, 5:4 के में है ये। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा पहले वाले में कितने बटन है, 20 बटन। कितने बटन है, पहले वाले में 1 रुपए में जब 20 बटन बेचे तो 4% की हानि हो रही है। तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 20 के बराबर। और हमें क्या करना गया है, हमें दूसरी वाली कंडीशन में जब 20% का लाभ हो रहा है तब पूछा गया है कि तब हमारी कितनी बटन बेचना चाहिए। तो 5 की वैल्यू 20 की दी है, 4 की वैल्यू निकालना है। यहाँ 4 टाइम हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 4×4 = 16, यानी हमको 1 रुपए में 16 बटन बेचनी पड़ेगी, तब जाके हमको दूसरी वाली कंडीशन पे 20% का लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे 40 रुपए में 45 आम बेचने पे एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखो, पहले टाइप वाले में जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइप वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइप, और यहां बताऊंगा मैं आपको सेकेंड टाइप से। मैंने आपको बताया क्या करें, 40 रुपए में 45 आम, हमेशा रुपए ऊपर होते हैं, क्वांटिटी या जो उसकी जो मात्रा होती है वो होती है नीचे। 40 रुपए में 45 आम बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, दिया गया है 20% की हानि, कितना रह जाता है, यानी 80% रह जाता है। और हमें कितने परसेंट प्राप्त करना है, 20% प्राप्त करना है। कितना परसेंट प्राप्त करना है, 20%। अभी थोड़ी देर के लिए ना आप इस चीज को थोड़ा भूल जाओ, पहले वाले में, पहले वाला जो टाइप है उसमें ये भूल जाओ 1 मिनट के लिए। हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है, समझना मेरी बात। अब हमें अब ये मालूम पड़ गया कि 20% का लाभ हो रहा था, 80 हो गया, 120% हमें चाहिए, 20% का लाभ चाहिए तो हमें 120 निकाल दिया। ये ओवरऑल हमारा जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, ये उसकी ये बेचने की दर आ गई, क्या आ गई, सेलिंग प्राइस की दर आ गई। किसकी आ गई, सेलिंग प्राइस की दर। लेकिन हल्का सा क्वेश्चन में क्या करा है, जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने क्या कर दिया, उसने ये नहीं पूछा है कि उसके बेच मतलब कितनी के दर से आम बेचे, उसने बोल दिया 24 रुपए में कितने आम बेचे। ये जो हमारा यहाँ से आएगा, हमारा जो जो हमारा यहाँ से अब सेलिंग प्राइस आएगा, ये हमारा आएगा कि भाई कितने की दर से बेचे, आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। लेकिन उसने, जिसने क्वेश्चन बनाया है, उसने थोड़ा सा स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए यहाँ लिख दिया है 24 रुपए में कितने आम बेचे। देखो इस 24 रुपए का यूज कैसे होगा, क्या इसका यूज है, हम क्या करेंगे। अब देखो देखो, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8×5 = 40 हो गया, 5×9 = 45 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4×3 = 12 और 3×3 = 9। समझना मेरी बात। तो हमारा जो फाइनल जो हमारा रेट आया है, जो दर आई है, वो आया 4/3। 4/3 का मतलब ये है कि 4 रुपए के 3 आम बेचे। क्या बेचे, 3 आम। अगर 4 रुपए के 3 आम बेचेगा तो हमको 20% के लाभ हो जाएगी। कितने पे, 4 रुपए में, समझना,
₹4 में कितने आम? 3 आम। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया, कह रहा भैया ₹24 में बताओ। जब ₹4 में 3 आम बेचे जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 6 का गुणा कर दें, इधर यहाँ भी 6 का गुणा कर दें, यहाँ भी 6 का गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं आएगा। तो 24 में कितने आ जाएंगे? 24 में कितने आम आ जाएंगे? 6 3 18 आम। और यही 18 आम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर। भाई जो यहां से आपका आया 4/3 आया इसको सॉल्व करने के बाद, तो 4/3 का मतलब ये होता है कि ₹4 में 3 आम बेचेगा तो हमको 20% का लाभ हो जाएगा। तो जब ₹4 में 3 आम बेचा गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ₹4 नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया ₹24 में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 का इधर गुणा कर लेंगे, 6 का इधर गुणा कर लेंगे, 6 चौको 24। ₹4 में अगर हम 3 आम बेच रहे हैं तो ₹24 में कितने आम हो जाएंगे? हमारे 18 आम हो जाएंगे। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो सेकेंड टाइप में चलते हैं। हमने आपको बताया सेकेंड टाइप जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा खर्च है ना, उस खर्च को हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे खर्च बराबर नहीं दिया गया। देखो आप, पहले वाले में क्या है, ₹40 है, दूसरे वाले में है ₹24। तो हमको रुपए क्या है, जो हमारा खर्चा है, जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, वो हमको बराबर करना पड़ेगा दोनों कंडीशन में। ठीक है ना? कैसे करेंगे देखो आप, अगर ₹40 में 45 आम है और हम ये कह दें इसमें पहले 5 का भाग दे दो, तो 5 अट्ठे 40, 5 9 45, यानी ₹8 में कितने आम हो जाएंगे? 9 आम हो जाएंगे। अब 24 करना है हमको, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ₹24 में कितने आम हो जाएंगे? 9 क्या 27, 27 आम। आम भाई ₹40 में अगर 45 आम है तो दोनों तरफ हमने क्या करा, 5 का भाग दे दिया, तो ₹8 में 9 आम हो गए। अब फिर हमने क्या करा, हमें 24 लाना है, ₹24 यहाँ पे लिखा हुआ है ₹24। तो हमने दोनों तरफ 3 का गुणा कर दिया, तो ₹24 में कितने हो गए? 27 आम हो गए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ ₹24 आ गया और यहाँ आ गया ₹24 में 27 आम, तो हमको इस ₹24 वाले ही डाटा से मतलब है। ₹24 में कितने आम आ गए? 27 आम। अब देखना मेरी बात, आप हमसे ये कह रहा है पहली वाली कंडीशन में 20% की हानि होती है। क्या होती है? 20, मतलब पहले वाले विक्रय मूल्य में जो है, फर्स्ट वाले में 20% की हानि होती है। इसका मतलब कितना रह रहा होगा? 80% मिल रहा होगा। ठीक है ना? 20% की हानि हो रही है। दूसरे वाले विक्रय मूल्य कह रहा नहीं नहीं, हम अब तो हमें क्या करना है, हमको तो 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो कितना आएगा फिर हमारी जेब में? फिर आएगा हमारी जेब में ₹120 आएगा। देखो, ये आपको मालूम है पैसे में ही आएगा जब लाभ और हानि हो रही। ये 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 2 चौको 8 और 3 चौको 12। ये हो गया हमारा प्राइस। क्या हो गया ये? प्राइस। और प्राइस का उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी या मात्रा या आर्टिकल्स के नंबर। तो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी मतलब आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब आम। ये सब चीज सेम होती है। आम कह दो, आर्टिकल्स कह दो या क्वांटिटी कह दो, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। अब देखो, हमसे ये बोला गया है कि पहले वाले सेलिंग प्राइस में जो आर्टिकल्स हैं या आम है या मात्रा है, वो कितने हैं? वो हैं 27। कितने हैं? 27 हैं। तो 3 की वैल्यू बराबर हो गई 27 की। और पूछा क्या गया है? दूसरी वाली कंडीशन में पूछा गया है कि कितने आम बेचने पड़ेंगे। तो 3 की वैल्यू अगर 27 की है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 की। तो क्या क्या आ जाएगा आंसर? 18 आम बेचे जाने चाहिए। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, मुझे ये बताओ आप पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा मैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ₹1 में 4 वस्तुओं को बेचने पे एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह ₹1 की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने % का लाभ होगा? जो मैं यहाँ पर मेथड बताता हूँ आपको, प्राइस सेम होने वाला। अगर हमारा खर्चा सेम है, अगर हमारा खर्चा सेम है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है? क्वांटिटी आ जाती है। उससे अगर हम लगाएंगे तो ये 1 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा, 1 मिनट में। लेकिन हम क्या करेंगे,
हम आपको यहाँ पे 3 तरीके बताएंगे इस क्वेश्चन को करने को। पहला वाला जो हम बताते आए हैं आपको, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई है दूसरा वाला। कैसे, देखो आप, कह रहा है कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पे। देखो, तो हम क्या करते हैं, अभी तक जब हम करते आए थे क्वेश्चन, उसमें क्या करते थे कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पे क्या होता है, एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। जो दिया गया है उसको लगते हैं नीचे 4% की हानि हो रही, कितना बच रहा होगा, 96% बच रहा होगा। अब हमसे पूछा गया है, यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने परसेंट का लाभ प्रतिशत होगा। अब कह रहा लाभ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है, नहीं, लाभ जब भी आता है तो 100 के ऊपर आता है, तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ समझना मेरी बात, ये लाभ हो गया। अब जब इसका पूरा ओवरऑल आप निकालोगे तो उसमें क्या कह रहा है कि 1 रुपए में क्या आएगा, 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने पे क्या आएगा, 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने पे इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो उसका रेट आएगा, रेट ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स, वो क्या आएगा, 1 रुपए में 3 की दर से आएगा। तो हमने क्या करा, इस पूरे को 1 रुपए में 3 की दर के इसके बराबर कर दिया, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 से काटेंगे इसको, ये कटेगा 3 3 9, ये हो जाएगा 32। तो ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स बराबर 4 दूनी 8 4 3 12। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 28। यानी कि उसको 28% का लाभ होगा। कितना होगा, 28% का लाभ होगा। बहुत से लोगों की ये समझ में नहीं आ रही होगी भैया, जब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ से क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है ना सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस आता है तो जो भी चीज इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया था, तो हमें रेट ऑफ, हमें क्या होता है, हमारी रुपए और वस्तु के बीच हम क्या है, क्या रेट है, क्या दर है, इनको कितने दर से बेचा जाए कि हमको 20 मतलब लाभ होगा। तो लाभ यहाँ पे हमसे पूछा गया है और इनका रेट दे दिया गया है कि जब आप इसको लाभ पर बेचोगे तो उनका जो रेट आएगा वो क्या आएगा, 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेचेंगे तो हमें इन सब का जो आएगा, इसका मान ही आएगा। तो हमने इसके बराबर कर दिया। जब बराबर कर देंगे तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा, या तो हम सीधे यहाँ पे एक्स रखेंगे। अगर हम यहाँ पे एक्स रखेंगे, देखो आप सीधे एक्स, तो यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 128। 128 का मतलब ये होता है, डायरेक्टली अगर आप करना चाह रहे हो यहाँ पे 100, अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, हमने मान लिया x% का लाभ हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 128 आ जाएगी। 128 का मतलब ये हो गया कि 28 ज़्यादा है, इसका मतलब 28% क्या हो जाएगा, यहाँ से लाभ हो जाएगा। अब देखो एक दूसरा तरीका, जो कि इसी इसी का थोड़ा सा चेंज है तरीका, इसी इसी यही टाइप का है। देखो, हमने आपको क्या बताया था कि पहले वाले का सेलिंग प्राइस बटे दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है 100। और पहले वाला, अगर मान लो पहले वाले को, यहाँ पे दोनों क्या है, पहले वाले को किसने बेचा गया, हानि में, तो फर्स्ट वाला लॉस और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो इनका क्या होता है, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला होता है। अगर आपने मेरी पहली क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर एक सीपी वाले में क्या होता है, सीपी होता है अगर ये प्रॉफिट वाला है और दूसरा है सीपी लॉस वाला, समझना मेरी बात। तो नीचे तो आएगा प्रॉफिट वाला और ऊपर जाएगा लॉस वाला, ये सीपी का होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई। कॉस्ट प्राइस की जब भी हम बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, अगर दो वस्तुओं को, एक को प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरे को लॉस में बेचा गया है, तो ये हमेशा इसके सामने, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, इसके नीचे आता है। यहाँ पे लॉस हुआ तो लॉस यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आता, ऊपर जाता है। सेलिंग प्राइस में बिल्कुल सामने, अगर यहाँ पे लॉस हो तो सामने लॉस हो गया, अगर यहाँ प्रॉफिट है तो सामने प्रॉफिट आ गया। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, हमसे यहाँ सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। अब देखो जरा इसको, इसको कैसे कर सकते हैं हम। हमसे बोल रहा है पहली वाली वस्तु क्या है, 1 रुपए में 4, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 1/4 कर दिया बटे। दूसरे वाले में क्या है, 1 रुपए में 3, जब प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए में 3, तो 1/3 कर दिया।
अब ये कह रहा है पहले वाले में हमें क्या होता है, लॉस होता है। कितना लॉस होता है, 4% का लॉस हो रहा है, यानी हमको कितना मिलना होगा, 96% मिलना होगा। दूसरे वाले में हमें क्या कह रहा है कि हमने लाभ पे बेचा है, लाभ पे बेचा है तो 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पलट जाएगा। पलटने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 32 का 4 में गुणा करोगे तो 128 आएगा। तो 100 प्लस पी बराबर 128। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 128 में 100 चला जाएगा तो 28, यानी 28% का लाभ होगा इसको। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही काम का फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में तो सामने के सामने आता है। अगर लॉस हो रहा है तो 100 में लॉस हो जाएगा, नीचे वाले प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में चला जाएगा। ये मैंने आपको शायद दूसरे वीडियो में या तीसरे वीडियो में मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको, आप जाना वहां से समझ में आएगा। तो ये तो हो गया। अब जो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। क्या है, देखो आप देखना कितना चुटकी में होगा, चुटकी में बजा के सवाल होगा, चुटकी में बजा के। अभी हमने आपको ये बोला कि भैया 1 रुपए यहां भी है और 1 रुपए यहां भी है, यहां भी 1 रुपया है और यहां भी 1 रुपया है। इसका मतलब हमारा क्या है, जो खर्च है वो क्या है, समान है। खर्च क्या है, समान है। और हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो वही लगता है जहां पे हम खर्च को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। अब देखो, पहले बार में 4 वस्तुएं, समझना मेरी बात, हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा क्वांटिटी। 4 वस्तुएं हैं पहली बार में और दूसरी बार में है 3 वस्तुएं। ये क्वांटिटी आ गई, कितनी, 4 वस्तुएं 3 वस्तुएं, क्वांटिटी। समझना मेरी बात, आप बिल्कुल गौर समझना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, ये फर्स्ट वाला है, और ये सेलिंग प्राइस है सेकंड वाला। या कह सकते हैं ये हमारा जो है ये प्रॉफिट, ये हमारा लॉस वाला है, ये हमारा प्रॉफिट वाला है। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब देखो, फर्स्ट वाले सेलिंग प्राइस में जिसमें हमें लॉस हो रहा है वहां पे क्वांटिटी कितनी है, 4, क्योंकि बोल रहा है 4 वस्तुएं। सेकंड वाले विक्रय मूल्य में जहां पे हमको लाभ हो रहा है वहां पे कितनी वस्तुएं हैं, वहां है 3 वस्तुएं, 3 कर दिया। तो आपको मालूम है, मैंने बताया जब खर्च सेम होता है, 1 रुपए यहाँ भी खर्च हो रहा है, 1 रुपए यहाँ भी खर्च हो रहा है, तो क्वांटिटी का उल्टा क्या आता है, प्राइस आता है। क्या आता है, प्राइस। देखना भी आप, तो क्वांटिटी अगर 4/3 है तो प्राइस कितना आएगा, 3/4, यानी कि 3 रुपए 4 रुपए एक तरीके से प्राइस आता है, जो हमेशा रुपए में आता है। अब देखो, हमसे ये कह रहा है पहले वाले सेलिंग प्राइस में क्या होता है, 4% का क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब ये हुआ जब 4% का लॉस है तो हमें कितना मिल रहा है, 96% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 96% मिल रहा है। 3 की वैल्यू कितने परसेंट की, 96% की। तो 4 की वैल्यू कितने की आ जाएगी, 3 त्रिकोण 3 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 128% की। अगर 128% की आ रही है दूसरे वाले में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 28% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कर लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पे एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। 60 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी। जो हमारा दूसरा, हमने आपको सबसे अच्छा जो हमने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है वहां लग जाएगा, क्योंकि 60 रुपए यहाँ भी है, 60 रुपए यहाँ भी है। अगर रुपए नहीं भी बराबर होते तो हम क्या करते, रुपए दोनों में बराबर कर लेता है। हम चलते हैं पहले टाइप में। अब देखो, आदमी क्या करेगा, जो लड़का होगा गलती कहाँ करेगा, मैं बता रहा हूँ गलती क्या करेगा। वो क्या करेगा, 20/60 कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो खरीदने के लिए पूछ रहा है। तो 120 × 100, तो क्या करेगा जल्दी जल्दी, 3, जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, मतलब 5/18। अब वो इसी में परेशान होगा, तो क्या आएगा आंसर,
5 रुपए में 18 वस्तु, कितना आएगा? 5 रुपए में 18 वस्तु। समझते हैं ना आप? 12 का दोनों तरफ गुणा कर देगा, 12 का यहाँ भी कर देगा, 12 का यहाँ भी कर देगा, तो 60 रुपए में कितनी आ जाएगी? 60 रुपए में आ जाएगी 12 अट्ठे 96, 96 9, 12 9 21, 100, 16 वस्तुएं। बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो 60 रुपए में 216 वस्तुएं निकालना होगा एग्जाम टाइम पे। उसे नहीं मालूम उसने गलती कर दी है। उसने क्या गलती करी है? उसने ये गलती करी, मैंने आपको बताया था जब भी आप करोगे तो रुपये हमेशा ऊपर आएंगे, वस्तु हमेशा क्या होगी? नीचे आएगी। क्या आएगी? नीचे आएगी, या आर्टिकल्स हमेशा नीचे आएंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, यहाँ वस्तु ऊपर कर दी तो आपने क्या करा? 20/60 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा आपको, ठीक है ना? रुपये हमेशा ऊपर आएगा, वस्तु हमेशा नीचे, रुपये ऊपर आएगा, वस्तु हमेशा नीचे आएगी। तो ये गलती आप एग्जाम में मत करना। यहाँ पर क्वेश्चन को बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए क्वेश्चन को 60 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर। लेकिन इसने क्या करा है, हल्का सा स्टूडेंट का माइंड जो है भ्रमित करने के लिए इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। देखो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है 60 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो खरीदा, खरीदा यानी क्रय मूल्य पूछा गया है पहले, ठीक है ना? क्या पूछ रहे हैं? क्रय मूल्य पूछ रहा है। और फिर कह रहा है, तो पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य का हम इसका रेट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 60 रुपए में 20 वस्तुएं बेचने पे 120% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? 100 पे होता है। 100 निकाल लेंगे, 120 दिया हुआ है। 20 तिहाई 60, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 3 चौको 12, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। देखो यहाँ से सॉल्व करने से क्या आ गया? 5/2। यहाँ पे सॉल्व करने से आपका आ गया 5/2। 5/2 का मतलब हुआ कि 5 रुपए की दो वस्तुएं, क्या? दो वस्तुएं उससे क्या करना? खरीदी हुई होंगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा गया, वहां पे खरीदा होगी। हमें यह मालूम पड़ गया कि 5 रुपए की दो वस्तुएं खरीदी गई होंगी। लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है? क्वेश्चन में तो कह रहा है 60 रुपए में। बताओ आप, 5 रुपए में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 60 रुपए की। तो हम क्या करेंगे, 12 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे और 12 का गुणा हम यहाँ पे कर देंगे। तो 12 पंचे 60, अगर 5 रुपए में दो है तो 60 रुपए में कितनी हो जाएंगी? 24 वस्तुएं। और यही 24 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 24 वस्तु। अब देखो सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप से किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप। हमने बोला आपको क्वांटिटी, हमने बोला आपको जो खर्च है हमारा सेम है। यहाँ भी 60 रुपए है और ऊपर भी 60 रुपए है, दोनों जगह हमें 60 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो जो सीपी है हमारा वो 100 होता है। कितना होता है? 100। और जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे वो कितना है? वो 120 दिया हुआ है। ये 20% का लाभ हो रहा है। 5 दूनी 20 कट गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। समझना, 5/6 आ गया। रेशियो क्या आएगा हमारा? ये रेशियो हो जाएगा हमारा प्राइस का रेशियो। हमें मालूम है प्राइस का रेशियो को अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें किसका आ जाएगा? क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी का रेशियो निकाल लें, यहाँ पर यानी मात्रा या वस्तुओं का रेशियो निकाल लें, या आर्टिकल्स के इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। अब देखो हमें कह रहा है 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर, बेचना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कितनी वस्तुएं? 20। और सेलिंग प्राइस में यहाँ कितनी? 5। 5 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? 20 की वैल्यू। अब हमसे ये पूछ रहा है उसने कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी, सीपी पूछा गया है। तो 5 की वैल्यू अगर 20 के बराबर है तो 6 की वैल्यू वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 24 की। यानी 24 वस्तुएं उसने, 60 रुपए में 24 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको आज ये वो क्वेश्चन बताए, इनमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मेंस में आते हैं। एसएससी मेंस के क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बताए हैं। और ये जो मैंने जो यहाँ पे जो भी आपको बार बार डाला है मैंने आपको सेकेंड टाइप, ये जो टाइप है अगर आप ये सीख जाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है।
इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है। बस क्या करना है आपको, केवल जो हमारा खर्च है, जो खर्च है हमारा पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में या कॉस्ट प्राइस में या सेलिंग प्राइस में, हमको क्या होगा यहाँ पे खर्च बराबर करना पड़ेगा। अगर आपने खर्च बराबर कर लिया है तो आपका क्वेश्चन चुटकी में बजा के हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से आप लगातार बने रहें हमारे साथ में। यूपीएसआई की वैकेंसीज में मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर उन क्वेश्चनों से अगर आपका 90% सिलेबस नहीं होता है ना, तो मेरे चैनल को ब्लॉक डाल देना, आप बिल्कुल देखना बंद कर देना मुझे, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो आज अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज फिर कह रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे कहते हैं सर आप लंबा वीडियो बनाते हो। मैं आपका कोई भी क्वेश्चन छुड़वाना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको इस टाइप में केवल आपको मैं 2 क्वेश्चन बताऊं और कह दूं टॉपिक खत्म। मैं चाहता हूँ जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, उन सभी टाइप की को किस तरीके से सॉल्व करना है, कम से कम समय में आपको मालूम होना चाहिए। मेरे पास तो क्या, मेरे पास तो और भी तरीका है इसको लगाने का, मेरे पास तो एक तरीका और है इसको लगाने का, लेकिन मैं केवल उतना आपको बता रहा हूं जितना आप इजीली समझ जाएं और जितने में आपको लगे कि हाँ सर ये तो बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। आप अपना बहुत ख्याल रखें, इसी तरीके से सहयोग देते रहें। और जो भी अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आती है, जो मैंने क्वेश्चन बताता हूँ उसमें कोई दिक्कत आती है, कहीं किसी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, बिल्कुल आप मुझे आप कमेंट में आप लिखें, आप उसका बिल्कुल सलूशन होगा। आप अपना बहुत ख्याल रखें और तब तक के लिए चलते हैं, कल मिलते हैं फिर इसकी जो बाकी बचे हुए हैं वो क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें।